माता की जय। जब सवेरे बहुत जल्दी उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी अनसुनी कर जिंदगी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है बेचाई कर, बेचाई करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने, कोटे से भरे सामान की खरीदारी नगद दामों में होने लगी। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम से निपट घर को रवाना हुआ। वहां पर बहु बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम कर वह तो उसको रोजाने रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। माता से पूछती है, हे मैया यह धूल कैसे उड़ रही। माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझा बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा करके माँ से मिलने जाए, तब तू लकड़ियों का बोझा उठा घर जाना और बीच में चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के कोपे में पानी, आज कौन मेहमान आया। माँ की बात सुन करके बहू ने कहा, अच्छी बात है माता, ये कह करके प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम किया जाए और भोजन बनाया जाए, भोजन बना करके खा करके गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल करके जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है यह सुन करके सास बाहर आई। अपने दिए हुए कट्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन करके उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख करके व्याकुल हो जाता है। पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी तो बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती रहती है, फिरती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आ करके खाना खा जाती है। अब तुझे देख करके भूसे की रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर के बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तो माँ बोली,
ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी कह करके दूसरे घर की ताली का गुच्छा दे दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल पर ऊपर मकान था, ताला खोल करके सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गई। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, उसी से करो। परंतु उद्यापन की तैयारी करने लगी। बहू जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर करके खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देख करके अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। परंतु लड़के उठ करके खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। तो बोली, कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली ला करके खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट का सामान धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के चोर पकड़ करके ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई, ये मैया तुमने यह क्या किया? हंस करके अब क्यों रुलाती हो? माता बोली, हे पति, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूलवश उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, हे मैया मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिल जाएगा। वह घर को चली। राह में पति आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह टैक्स भरने गया था। वह प्रसन्न होकर के बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छी बातें करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने तो एक दो बातें भी सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, जी मचलता है, कुछ खटाई खाने को दो। संतोषी माता की